आज आपके युद्ध जल्द खत्म होने की बात कहने पर शेयर बाजार काफी ऊपर बंद हुआ। इस पर आपके क्या विचार हैं? और एक न्यायाधीश ने आपको बॉलरूम का निर्माण रोकने का आदेश दिया है, क्या आप रुकेंगे? ठीक है, हम उसकी अपील करेंगे, पर ये नहीं है, मुझे नहीं पता। ये असल में मेरा मतलब है, मैंने लिखा था, मैंने उसकी राय का हिस्सा लिखा था, पर असल में वो कह रहा है कि मुझे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, और वो बहुत गलत है। इसका वित्त पोषण निजी तौर पर हो रहा है। ये कंपनियों, बहुत अमीर लोगों का दान है। 150 साल से वे यहाँ एक बॉलरूम चाहते थे। मुझे लगता है मैं भी, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलरूम होगा। और उसने कहा कि हमें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। खैर, जब वे कुछ करते हैं तो उन्हें व्हाइट हाउस से कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलती। वे नहीं, हमने टैक्स का पैसा नहीं मांगा, कोई टैक्स नहीं, करदाता मुक्त है, कोई करदाता 10 सेंट नहीं दे रहा। और मैंने अभी यहाँ देखा, उसने कहा हमें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। खैर, हमने सालों से व्हाइट हाउस में कई चीज़ें बनाई हैं, तो उन्हें व्हाइट हाउस में निर्माण करते समय कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलती। ये पूरी तरह से अलग है, खासकर जब ये दान हो। मेरा मतलब है, बॉलरूम एक दान है। ऐसे खूब सराहा गया है, लोग इसे पसंद करते हैं। 150 साल से राष्ट्रपति ये बॉलरूम चाहते थे, क्योंकि राष्ट्रपति शी या अन्य नेताओं के आने पर हमारे पास बड़ा कमरा नहीं होता। ईस्ट रूम बहुत छोटा है। और उसने कहा हमें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। उसने यह भी कहा, पर यह हमारे लिए अच्छा है, मुझे इसकी इजाज़त है। इसका मतलब है कि हमें ज़रूरत के हिसाब से निर्माण जारी रखने की अनुमति है, ताकि व्हाइट हाउस और उसके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ बहुत सावधानी से कहा गया है, व्हाइट हाउस परिसर की सुरक्षा करनी होगी। खैर, हम वही कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बुलेट प्रूफ ग्लास है आदि, जिसमें बॉलरूम भी शामिल है। और फिर इसमें निर्माण और सभी आवश्यकताएं शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति और उनके कर्मचारियों की निजी सुरक्षा भी शामिल है। तो हमें निर्माण जारी रखने की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, उसने आदेश दिया और उसके लिए भी 14 दिन दिए। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वही कर रहे हैं। उसे ज़रूरत के हिसाब से निर्माण जारी रखने की अनुमति है। और जब बात व्हाइट हाउस और उसके परिसर की सुरक्षा की आती है, तो बस आपको बता दूं, मैंने कुछ बातें लिख ली थी। हमारे पास ड्रोन प्रूफ छत है, और इसमें राष्ट्रपति व उनके कर्मचारियों का जिक्र है। तो खैर, हमारे पास बहुत अधिक बुलेट प्रूफ ग्लास उपलब्ध नहीं है। व्हाइट हाउस काफ़ी समय पहले बनाया गया था। इसमें सुरक्षा का उच्चतम स्तर है। दरअसल वे इस ग्लास को बुलेट प्रूफ और बैलिस्टिक प्रूफ कहते हैं। ये बहुत मोटा है, ये ऐसा है, और ये 45 फीट ऊंचा है। हर खिड़की और दरवाज़ा ढका है। छत ड्रोन प्रूफ है। हमारे पास सुरक्षित हवा प्रबंधन सिस्टम है। आप जानते हैं, बुरे लोगों से हवा में बुरा होता है। हमारे पास हर जगह जैविक सुरक्षा है। हमारे पास हर जगह सुरक्षित संचार व्यवस्था है। हम बम शेल्टर बना रहे हैं। हमारे पास एक अस्पताल और बहुत बड़ी चिकित्सा सुविधाएं हैं, जिन्हें हम बना रहे हैं। हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे ज़रूरत के हिसाब से निर्माण जारी रखने की अनुमति है। इस पर ध्यान दें। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हमारे पास ये सब इंतज़ाम हैं, तो इसमें हम ठीक हैं। जहां वह पूरी तरह गलत है और उसने एक बयान दिया, ठीक है। मैं उदाहरण देता हूं। यहाँ 300 से 400 मिलियन डॉलर है। फिनिशिंग पर निर्भर करता है। अगर महंगा संगमरमर या दीवार कोटिंग्स इस्तेमाल करे तो 400 तक जा सकता है, नहीं तो हम समय से आगे और बजट में हैं। लेकिन फिनिशिंग के हिसाब से 300-400 मिलियन डॉलर महान लोग दे रहे हैं, जिन्हें आप सब जानते हैं। अमीर लोग, बड़ी कंपनियां इसे बनाना चाहते थे, क्योंकि 150 सालों से हर राष्ट्रपति को ऐसी जगह की जरूरत थी। आप में से कई लोग टेंट में गए होंगे जब किसी बड़े देश के राष्ट्रपति या प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है और बारिश होने पर आप भीग जाते हैं, क्योंकि यहाँ घास बहुत जल्दी गीली हो जाती है। यह बहुत गीला इलाका है। इसे आर्द्र भूमि कहते थे, व्हाइट हाउस के लिए नहीं, पर यह मूलतः आर्द्र भूमि ही है। बारिश होने पर आप मुश्किल में पड़ जाते हैं।
पानी जूतों से 3-4 इंच ऊपर तक जा सकता है। प्रिंस के लिए यह अच्छा नहीं है। प्रिंस चार्ल्स, जो अब किंग चार्ल्स हैं, अगले कुछ हफ्तों में यहाँ होंगे। वह एक महान व्यक्ति हैं। हम नहीं चाहते कि वह पानी के पोखर में बैठें, और वे इसे 100-150 साल से चाहते रहे हैं और हम इसे बना रहे हैं, और ये पूरी तरह से ढका हुआ है। जो पूरी तरह से ढका नहीं है वह ये है कि जज ने कहा हमें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। व्हाइट हाउस में कई चीजें बनी हैं जिन्हें कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली, खासकर जब पैसा करदाता नहीं दे रहा। करदाता एक पैसा भी नहीं दे रहा। ये इमारत कई सालों से ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने कई बॉलरूम और बहुत कुछ बनाया है और मैं जानता हूं कि कैसे बनाना है। मैं फेडरल रिजर्व नहीं बना रहा, जहां एक छोटी सी इमारत पर $4 अरब खर्च हो रहे हैं। फेडरल रिजर्व बिल्डिंग के लिए $4 अरब। वो ठेकेदार फेडरल रिजर्व का काम खत्म करने के बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होगा। वो आदमी पूरी तरह अक्षम है। जेरोम टूलेट पॉवेल पूरी तरह अक्षम है और उसे जल्द से जल्द पद छोड़ना होगा। वो खराब काम कर रहा है और उस बिल्डिंग के निर्माण की देखरेख में भी उसने बुरा काम किया है। पता है, उन्होंने उस इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया जो वॉशिंगटन की सबसे अच्छी इमारतों में से एक थी। तो हम महसूस नहीं करते। हम जानते हैं कि किसी ढांचे के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। इस जगह पर कई चीज़ें बनी हैं जिनके लिए कभी कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई, खासकर तब जब सारा पैसा इकट्ठा हो चुका हो। ये सब उन लोगों का दान है जो हमारे देश और व्हाइट हाउस से प्यार करते हैं और जिन्हें लगता है कि यह बहुत ज़रूरी था। हाँ, राष्ट्रपति महोदय, ईरान पर कुछ सवाल पर पहले घरेलू मुद्दा उस गैस की कीमतें सर्जन पंप पर $4 पहुंच गई। हम $4 पर हैं और 6 महीने में कोई देश हम पर परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकियों पर असर है। और ज्यादा सुरक्षित उन्हें नीचे कैसे लाएंगे? मुझे बस ईरान छोड़ना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे और वे ढह जाएंगे। और आज शेयर की कीमतें लगभग रिकॉर्ड पर थीं, क्योंकि वे 2 बातें जानते हैं। पहली बात, हमारा देश सुरक्षित है। हमें थोड़ा चक्कर काटना पड़ा क्योंकि खमेनेई नाम का एक पागल था जो अब नहीं रहा, और हमने पहले ही सत्ता बदल दी थी। हमने एक शासन को गिराया, फिर दूसरे को। अब हमारे पास बहुत बहुत अलग लोग हैं। वे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। बहुत कम कट्टरपंथी सत्ता परिवर्तन हुआ है। हम ज़्यादा तर्क संगत लोगों से निपट रहे हैं। हमने जो किया वह अद्भुत है। हमें थोड़ा घूमना पड़ा। तो कुछ हफ्ते पहले जब शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, जब डॉ 50,000, S&P 7,000 पर पहुंचा, मैंने अमेरिकी लोगों से कहा हमें थोड़ा रास्ता बदलना होगा, क्योंकि एक पागल परमाणु हथियार चाहता है, और अगर हमने उसे B-2 बॉम्बर से ख़त्म नहीं किया होता तो हमारे पास अभी परमाणु हथियार होता। इसका इस्तेमाल हो चुका होता आज से पहले, और आप शायद वहाँ खड़े होकर वह सवाल नहीं पूछ रहे होते। ठीक है, तो हमारा देश ये समझता है। CNN ने एक पोल किया जिसमें मतदाताओं या मैगा मतदाताओं की बात हुई, और मेरा पोल 100% आया। कोई भी उस पोल को कवर नहीं करता। उनका एक और सर्वेक्षण हुआ था जिसमें 92% की स्वीकृति थी। मुझे लगता है कि लोग इसे समझते हैं। हम बहुत जल्द निकल जाएंगे, और अगर फ्रांस या कोई और देश तेल या गैस लेना चाहता है तो वे जल्द मरुमध्य से होकर जाएंगे, और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से वे वहाँ जाएंगे और अपना ख्याल रख लेंगे। असल में ये बहुत सुरक्षित होगा, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। झलड़ मरुमध्य में जो होगा उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ये देश चीन ऊपर जाएंगे, अपने जहाज़ों में ईंधन भरेंगे और चले जाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे। हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमने उन्हें करारा जवाब दिया। जलड़ मरुमध्य के कई कट्टरपंथी खत्म किए। लेकिन अगर वे कुछ चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि शायद 2 हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 3, हम उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कल रात हमने मिसाइल बनाने वाली कई सुविधाओं को तबाह कर दिया। हमने, जैसा कि आपने शायद पढ़ा या सुना होगा, जाएंगे। हमने हरा दिया। जी, माफ करना, अमेरिका 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म कर देगा। हम 2-3 हफ्ते में निकलेंगे युद्ध के बाद, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं। देखो, जल मरुमध्य की समस्या ये है, कोई भी एक खदान पानी में गिराकर कह सकता है ये असुरक्षित है। ये ऐसा नहीं कि आप सेना या देश खत्म कर रहे हैं। वे इसे गिरा सकते हैं, या वह किनारे से मशीन गन से जहाज पर कुछ गोलियां चला सकता है, या कंधे से दागी जाने वाली छोटी मिसाइलें। ये हमारे लिए नहीं।
ये फ्रांस के लिए होगा, जल मरुमध्य उपयोग करने वालों के लिए। पर मुझे लगता है कि जब हम जाएंगे तब तक सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने सुना कि बहुत सारे जहाज गुजर रहे थे, हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके यहाँ फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब सत्ता परिवर्तन मेरे लक्ष्यों में से एक नहीं था। मेरा एक ही लक्ष्य था, उनके पास परमाणु हथियार ना हो, और वह लक्ष्य हासिल हो गया है। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, लेकिन हम काम पूरा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद 2 हफ्तों में या कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन हम उनकी हर एक चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अब यह संभव है कि हम उससे पहले कोई समझौता कर लें, क्योंकि हम पुलों पर हमला करेंगे, और हमने कुछ पर हमला किया है। कुछ अच्छे पुलों पर जाने का सोचा है। लेकिन अगर वे आते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन वे आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने उन्हें पीछे धकेल दिया है। हमने जो किया है उसे ठीक करने में उन्हें 15-20 साल लगेंगे। उनके पास नौसेना नहीं है, उनके पास न सेना है, न वायुसेना, न दूरसंचार, न ही विमान भेदी प्रणाली। उनके नेता नहीं बचे, इसीलिए सत्ता बदली है। हमें अच्छे नए नेता मिले हैं। पीटर। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। आपने कहा कि बैंक्वेट हॉल को ड्रोन प्रूफ छत चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन के झुंड उड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि वे व्यावसायिक नहीं लगते और उन्हें जाम नहीं किया जा सकता। क्या यह किसी और देश की सेना है? मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक बढ़िया सिस्टम है। क्या आपने गौर किया कि पिछले 4-5 दिनों में आपको ज्यादा ड्रोन हमले नहीं दिखे, है ना? हमारे पास कुछ अविश्वसनीय एंटी ड्रोन हथियार हैं जो कमाल के हैं। लेकिन आप चाहते हैं, जैसे कि बॉल रूम में हमारे पास एक बहुत मजबूत स्टील की छत है जिसमें और भी चीज़ें हैं, और अगर आप सुरक्षा के लिए कोई इमारत बना रहे हैं तो जैसा कि उनके जज की राय है, आपको राष्ट्रपति और उनके कर्मचारियों के लिए सुरक्षा रखनी होगी। आपको भारी मजबूत छतें चाहिए, बहुत मोटी बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास चाहिए, और हमारे पास वह है। अन्य इमारतों में ऐसा नहीं होता। आधुनिक इमारतों की छतें कमज़ोर होती हैं और उनमें सामान्य शीशे की खिड़कियां होती हैं। पार्क्सडेल में एक वाकया हुआ था जहां कुछ घंटों तक ड्रोन का पूरा झुंड फ्लाइट लाइन के ऊपर था। वहां कई अहम विमान हैं। आपको कितनी चिंता है कि ये कोई और देश बस बहुत जरूरी चीजों की जासूसी कर रहा है? हाँ, मुझे पता है। उन्होंने इसकी जांच की है और इसकी तह तक पहुंच गए हैं। उनमें आप जानते हैं, अब बहुत से लोग इन चीज़ों को हर जगह उड़ाते हैं और हम उन पर बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सैन्य रूप से ख़त्म कर सकते हैं। हम उन्हें बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और एक नई चीज़ है लेज़र। आप जानते हैं लेज़र बहुत प्रभावी हो रहे हैं। आप ड्रोन को मारते हैं और ये हवा में पिघलता है। ये देखना खूबसूरत है। अगर वह आपकी ओर आ रहा है तो लेज़र होना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास ड्रोन से बचाव के तरीके हैं। रक्षा के लिहाज से फ़ायदा यह है कि वह F-22 जैसे विमान की तुलना में तेज़ नहीं होते। उस विमान की तरह जो वहाँ है वे बहुत धीमे चलते हैं। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले विमानों से हवा में भी गिराया जा सकता है, जो हमारे पास किसी और से कहीं ज़्यादा है। इस हफ्ते एक वायरल वीडियो था, क्या आपने देखा? किड रॉक के घर के पास आर्मी हेलीकॉप्टर मंडरा रही थे। नहीं देखा, पर मजा आया होगा। सेना ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों के दल निलंबित हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? खैर, ये निर्भर करता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, खेल नहीं खेलना चाहिए, है ना? लेकिन मैं देखूंगा। उन्हें किड रॉक पसंद है, मुझे भी। शायद वे उसका बचाव कर रहे थे, मुझे नहीं पता। क्या ईरान को अमेरिका के अभियान खत्म करने के लिए समझौता करना होगा? और क्या आपने ईरान में किसी से सीधे बात की है? ईरान को कोई समझौता नहीं करना है। हाँ, मैंने कई लोगों से बात की है। ये एक नया शासन है, वे बहुत सुलभ हैं, वे सही हैं। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, राष्ट्रपति महोदय, आपके लिए एक उपहार है सम्मानवश। और उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकिए, क्या आप चाहते हैं कि मैं सवाल का जवाब दूं? आप तो बड़े नए हैं, है ना? हमें आपसे बहुत दिक्कतें हुई हैं। नहीं, उन्हें मुझसे कोई सौदा नहीं करना है। जब हमें लगेगा कि उन्हें लंबे समय तक पाषाण युग में धकेल दिया गया है और वे परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, तब हम चले जाएंगे। हमारा समझौता हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब संभव है कि हमारा समझौता हो जाए, क्योंकि वे समझौता करना चाहते हैं। वे मुझसे ज़्यादा समझौता करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम समय में हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। वे सालों तक परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, और जब वे शायद बहुत बाद में परमाणु हथियार बना पाएंगे,
तो आपके पास मेरे जैसा राष्ट्रपति होगा जो वहां जाकर उन्हें फिर से सबक सिखाएगा, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। वे बहुत कट्टरपंथी लोग हैं, वे बहुत बीमार नेतृत्व हैं। पर मैं कहूँगा कि जिस नेतृत्व से हम अभी निपट रहे हैं, नया शासन, क्योंकि अब नया शासन है और यह पिछले से कहीं बेहतर है। हाँ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.